नमस्कार, आदाब। दोस्तों, अगर आप बेरोज़गार हैं, आपके आपके पास पूँजी की कमी है, तो ये जो मैं आपको 5 बिज़नेस बताने वाला हूँ, ये 5 में से कोई एक बिज़नेस को कीजिएगा। ये बिज़नेस आप अपने गाँव में, अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में कर सकते हैं। मात्र 5,000 से लेकर 10,000 की पूँजी में आपका ये बिज़नेस शुरू हो जाएगा। लोग कहते हैं कि बिज़नेस करने के लिए बहुत सारे पूँजी की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है। आप बहुत कम पूँजी से अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं और ई 5 में से कोई एक बिज़नेस करके आप अपने जीवन यापन अच्छी खासी स्टाइल में जी सकते हैं। दोस्तों, जहाँ पे इस वीडियो को देखते हैं, इस चैनल का नाम है मेरी बात। मैं मेरी बात में वो वीडियो बनाता हूँ जिससे आपको फ़ायदा हो। आप मेरी वीडियो को देख के कोई एक बिज़नेस को अगर शुरू कर देते हैं और अपनी जीवन अच्छी खासी गुज़र-बसर करते हैं, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूँगा। क्योंकि मैं भलाई की नीयत से बनाता हूँ। अगर आप भी किसी का भला करना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि मेरी वजह से किसी का भला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कर भला तो हो भला की नीयत से। अगर आप भलाई की नीयत से करेंगे तो ये यूनिवर्स आपको एक भला के बदले में 100 भला वापस करेगा। दुनिया गोल है, आपको वापस करेगा। यानी कि इस दुनिया को आप जो देंगे वही वापस होगा। तो देर ना करें, भलाई की नीयत से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मैं आपको आज जो 5 बिज़नेस बताने वाला हूँ, बहुत लो इन्वेस्ट से हाई प्रॉफिट वाला, यानी कि ज़्यादा मुनाफ़ा करने वाला एक बिज़नेस बताने वाला हूँ आपको मैं। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला बिज़नेस है कबाड़ी का। आप कहेंगे कि मैं कबाड़ी का बिज़नेस करने के लिए पैदा हुआ हूँ। नहीं, आप तो पैदा हुए थे टाटा स्टील चलाने के लिए। लेकिन वो क्या है ना कि टाटा स्टील भी अपने शुरुआत में कबाड़ी का काम से जुड़े हुए थे, यानी कि पुराने लोहे से नया लोहा बनाने का काम करते थे। मैं वही बता रहा हूँ, कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, कोई गलत नहीं बता रहा हूँ। आप भी कबाड़ी का काम करके बड़ा आदमी बन सकते हैं, बड़ा बिज़नेसमैन बन सकते हैं। यानी कि आपको करना क्या है, गाँव-गाँव जाके कबाड़ी का काम खरीदना है शुरुआत में और फिर अपने जो ठेकेदार होता है, उस ठेकेदार के पास लेके बेचना है। शुरुआत में आपको ये करना है, बाद में आप बड़ा व्यापारी बन जाइएगा, कैसे आपको पता भी नहीं चलेगा। नंबर दूसरे पे है जूता का काम। आप जूता बेचिएगा, 5 से 10,000 में ये बिज़नेस आपका शुरू हो जाएगा। आपको वो जूता रखना है जिसकी आपके पास सबसे हाई कीमत का जो जूता होगा ₹200 का होगा, 200 से आगे का नहीं होगा। 150, 200 इस रेंज का जूता होगा आपके पास, ज़्यादा कीमत का 200 से ऊपर का नहीं होगा। ये जूता आपको मिल जाएगा आपका जीरा लेवल का मार्केट में, वहाँ से लेके आइएगा और आप अपने एरिया में इसको बेचिएगा। ये बिज़नेस भी आप अपने गाँव में रहकर कर सकते हैं, अपने गाँव से ही कर सकते हैं। नंबर 3 पे है कपड़ा का बिज़नेस। अभी ठंडी का मौसम है, अभी गर्म कपड़ा बेचिएगा और गर्मी का मौसम में सूती-वूती टी-शर्ट वगैरह बेचिएगा। अभी आपको बेचना क्या है, सबसे ज़्यादा बच्चों का स्वेटर और जैकेट रखना है, उसके बाद लेडीज़ का, उसके बाद जेंट्स का। आपके पास जो जैकेट होगा, जो स्वेटर होगा, उसकी कीमत ₹500 होगा, 500 से आगे का नहीं होगा। हाई कीमत वाला ₹500 का होगा। ये चाहे आप सदर बाज़ार दिल्ली से मंगा सकते हैं या फिर आपके राज्य में जो भी बड़ा मार्केट होगा वहाँ से मंगा सकते हैं। जूता का बिज़नेस और कपड़ा का बिज़नेस आप कहाँ कीजिएगा? आपके इलाके में जो साप्ताहिक बाज़ार लगता है, सोमवार, बुधवार, मंगलवार वाला जो बाज़ार लगता है, उस बाज़ार में जाइएगा, चटाई बिछा करके उसी में आप बिज़नेस कीजिएगा। ये भी हाई प्रॉफिट वाला, यानी लो इन्वेस्ट से हाई प्रॉफिट वाला बिज़नेस है ये आपका। आपको ये बिज़नेस अच्छी खासी कमाई करके देगा। नंबर चौथे पे है सब्जी का बिज़नेस। नंबर 4 पे है सब्जी का बिज़नेस। ये भी बिज़नेस बहुत अच्छा बिज़नेस है, 12 महीना चलने वाला बिज़नेस है। ये बिज़नेस में आपको अच्छी खासी बचत होगी, अच्छी खासी मुनाफ़ा होगा, घाटे वाला बिज़नेस नहीं है। 12 महीना चलने वाला बिज़नेस है और हर घर में चलने वाला बिज़नेस है। गरीब हो, अमीर हो, लो क्लास हो, मिडिल क्लास हो, सब कोई सब्ज़ी खाता है, सबके थाली में आलू होता है, सब कोई आपका ये बिज़नेस कभी मंदा नहीं होगा, हमेशा चलेगा। नंबर 5 पे है मोबाइल एक्सेसरीज़ का बिज़नेस। मोबाइल एक्सेसरीज़ मतलब मोबाइल का बैक कवर, मोबाइल का टच, मोबाइल का चार्जर, मोबाइल का बैटरी, हेडफ़ोन, इनका बिज़नेस। ये बिज़नेस आपको कहाँ पे करना है? ये बिज़नेस आपको अपने इलाके का जो रिटेलर है ना, उसको ले आके देना है। आप थोड़ा बड़ा मार्केट से माल लेके आइएगा, बड़ा बाज़ार, बड़ा शहर से माल लेके आइएगा और अपने इलाके का जो होगा रिटेलर,
उन रिटेलर को आपको जाकर सामान देना है। ये भी बिजनेस कीजिएगा, ये भी बहुत अच्छा बिजनेस है। इससे आपको बड़ा बनने में टाइम नहीं लगेगा। ये 5 में से कौन सा बिजनेस आपको अच्छा लगेगा, ये आप अपने हिसाब से सोच लीजिएगा। ये आपके लिए कौन सा बिजनेस सूटेबल है, आप देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे आपको आपका स्किल बताता हूँ कि आपके लिए कौन सा स्किल बेनिफिट होगा, और बिजनेस भी बता रहा हूँ कि कौन सा बिजनेस आपके लिए बेनिफिशियल होगा, लाभदायक होगा। वही बिजनेस आपके लिए बताता हूँ। मैं बड़ा बिजनेस की बात नहीं करता हूँ, मैं गांव के है ना छोटे छोटे बिजनेस के बारे में बताता हूँ, ताकि गांव में जो बेरोजगार लोग हैं, जिसका पूंजी कम है, जिसके पास टाका पैसा की कमी है, वो लोग अपना बिजनेस करके अपना परिवार से चला सके। क्योंकि बड़ा बड़ा पैसे वाले के पास तो बड़ा बड़ा एडवाइज़र है, वो लाखों रुपया टिकट दे के, लाखों रुपये का फीस दे के वो एडवाइस ले लेते हैं। लेकिन जो गांव में जो लोग हैं, उनको एडवाइस देने वाला कोई नहीं है। मैं इसी मकसद से इस चैनल को बनाया हूँ, ताकि वो लोग मेरी बातों को सुनकर अपना कारोबार शुरू कर सके, अपना बिजनेस शुरू कर सके, और वो अपना जीवन यापन सही से गुजर बसर कर सके। फिर दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।